तो आज जो हम लोग जिस फैमिली की बात करने जा रहे हैं उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली जो है इसको आमतौर पर कहते हैं हम फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि इसमें आती हैं सब्जियां। और सब्जियों के साथ में लेकिन ध्यान रहे कि इसमें धतूरा भी आता है, डेटूरा स्ट्रामोनियम। तो सब्जियों के धोखे में खा मत लेना उसे, धतूरा। लेकिन अब जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपटीशंस में, उसमें ये बताया गया है कि सोलेनेसी इज आल्सो नोन एज नाइट शेड और पोटैटो फैमिली। नाइट शेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है सोलेनेसी का, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो नाइट शेड्स हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, उनमें कुछ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, कुछ पाए जाते हैं कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स जो बहुत पॉइजनस होते हैं, इसीलिए उनको नाइट शेड कहा जाता है। हालांकि एग्जैक्टली सोलेनेसी को नाइट शेड फैमिली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी भी बहुत सी कोई क्लियर बात नहीं है। ये माना जाता है कि नाइट शेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके कुछ प्लांट्स में ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। जैसे एक प्लांट इसी फैमिली में आता है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक, उसको डेडली नाइट शेड बोलते हैं। दो एल्कलॉइड जो बहुत फेमस हैं कि इस फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं, स्कोपोलामीन और हायोसामीन, ये ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो बहुत डेडली होते हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं और इंसान की डेथ कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली को आमतौर पर वेजिटेबल्स, फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स बोलते हैं। और अगर इस फैमिली को आप देखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाएं तो इसका डिस्क्रिप्शन ये सामने फ्लोरल डायग्राम आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कोई बताएगा कि व्हाट दिस पोजीशन इज कॉल्ड? मदर एक्सिस। एंड व्हाट दिस सिंबल डिनोट्स? एंड विच प्लांट इज एक्टिनोमॉर्फिक? एंड व्हाट एक्टिनोमॉर्फी इज? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन किसे कहते हैं? आपको पता है ना? और जाइगोमॉर्फी भी पता है। ऐसे कोई प्लांट बताओ जो ना एक्टिनोमॉर्फिक हो ना जाइगोमॉर्फिक हो, वो हो इर्रेगुलर या एसिमेट्रिक? कहना, ये भी आपको पता है, ठीक। तो अगर आप इस फ्लोरल फार्मूले को गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये ई ब्रैक्टिएट है। हम बात कर रहे हैं सोलेनम नाइग्रम की, जिसको हम मकोई बोलते हैं। सोलेनम नाइग्रम ई ब्रैक्टिएट है, यानी इसमें ब्रैक्ट नहीं है। सोलेनम नाइग्रम में ये एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। मैंने आपको हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोचियस तीनों के डिफरेंसेस के बारे में आपको बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 5 सेपल्स हैं, सेपल्स 5, गैमोसेपलस। एंड सेपल्स कैसे होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं। persistent calyx is a salient feature of this family Solanaceae। और उसके बाद कोरोला, 5 पेटल्स, गैमोपेटलस, और कुछ हल्के से वाइट होते हैं, ठीक। हालांकि बनाते समय हम लोगों ने हल्का सा येलो बना दिया है, लेकिन ये हल्के से वाइट होते हैं, आप देखेंगे जाकर के। तो कोरोला 5, गैमोपेटलस। अगर हम स्टेमेंस की बात करें, एंड्रूशियम की बात करें, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एंड्रूशियम 5 स्टेमेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 स्टेमेंस कैसे हैं? फ्री हैं, पॉलीएंड्रस हैं। और 5 स्टेमेंस किससे जुड़े हुए हैं? कोरोला से, पेटल से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। तो ये इपीपेटलस कंडीशन है। तो कोरोला 5, गैमोपेटलस, एंड्रूशियम 5 यानी 5 स्टेमेंस, पॉलीएंड्रस एंड इपीपेटलस अटैच टू पेटल्स। गाइनीशियम को आप देखें तो गाइनीशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर एंड प्लेसेंटेशन एक्साइल। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप अगर देखेंगे, ये प्लेसेंटा स्वालेन है और स्वालेन प्लेसेंटा के साथ में ऑब्लिक सेप्टम है, जिसको ऑब्लिक ओवरी भी बोल देते हैं हम लोग हैं। तो तिरछी ओवरी है, तिरछा सेप्टम होने के कारण, और प्लेसेंटा स्वालेन है। सोलेनेसी फैमिली के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं: परसिस्टेंट कैलेक्स, ऑब्लिक ओवरी एंड स्वालेन प्लेसेंटा।
इन 3 कैरेक्टर की वजह से ये फैमिली जानी जाती है। और मुख्य तौर पर इसको बोलते हैं नाइट शेड फैमिली या पोटैटो फैमिली। इसके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो इसमें पाए जाते हैं सोलेनेसी फैमिली में, उसमें डेटूरा एट्रोपा बेलाडोना के अलावा टमाटर, पोटैटो, ग्रीन चिली के अलावा एक प्लांट पाया जाता है निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू। और टोबैको का ये प्लांट, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं अगर टोबैको प्लांट सोलेनेसी फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो ऐसा तो नहीं है कि टोबैको फैमिली के, सोलेनेसी फैमिली के और प्लांट्स में भी निकोटीन मिलती हो। ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में हमें उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ब्रिंजल के बारे में हमें आइडिया है कि ब्रिंजल के अंदर निकोटीन होता है, बैगन के अंदर निकोटीन होता है। अगर आप निकोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं तब तो आपको टोबैको खाना पड़ेगा, और उतना ही टोबैको लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रिंजल खाना पड़ेगा, बैगन खाना पड़ेगा। बैगन जिसको एग फ्रूट कहते हैं, जिसको आबरजाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको बैगन इसलिए भी कहा जाता था, सोलेनम मेलांजिना इसका बॉटनिकल नेम है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें कोई गुण नहीं होता, बेगुण होने के कारण इसको बैगन कहा जाता है, ठीक है। इसकी महाभारत नूतन वैरायटीज़ होती हैं जो बहुत ग्रो कराई जाती हैं बैगन की, और सोलेनम मेलांजिना इसका नाम है। बीटी ब्रिंजल बन चुका था, इसी फैमिली का प्लांट है ब्रिंजल, जिसको बीटी ब्रिंजल बनाया जा चुका था, लेकिन अभी उसको उगाने की मंजूरी GEAC कमेटी से पूरी तरीके से थोड़ा दिनों के लिए उस पर रोक लगा दी गई है, ठीक। फिलहाल बीटी कॉटन तो प्रचलन में है, लेकिन बीटी ब्रिंजल अभी प्रचलन में नहीं है। तो सोलेनेसी आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। पूरी फैमिली को समझने के लिए आपको इस सोलेनम नाइग्रम को कम से कम पूरा समझना पड़ेगा, और इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो ये सोलेनेसी फैमिली जो है वो आपके नाइट शेड और पोटैटो फैमिली। अब आजकल जब आप जाते हैं कहीं पर, किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो नाइट शेड फैमिली के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सोलेनेसी को आप तैयार करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।